नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जारी महासंकट के बीच कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भविष्य का फैसला होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये सत्र सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। यानी कल फ्लोर टेस्ट के निर्देश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से दिए गए हैं और जाहिर तौर पर इसी फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार के बहुमत का फैसला होगा। लेकिन जैसे ही राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए, वैसे ही शिवसेना के सांसद संजय राउत की तिलमिलाहट सामने आई है। संजय राउत ने न सिर्फ बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साधा है, बल्कि ये साफ तौर पर कहा है कि हम राज्यपाल के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और अब शिवसेना इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत की तिलमिलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक तमाम उनके बयान सामने आ रहे हैं। राज्यपाल पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, संजय राउत ने बीजेपी और राज्यपाल दोनों पर निशाना साधा। उन्हें कहा कि राज्यपाल के इस आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राउत ने कहा कि इसे कहते हैं जेट स्पीड। 2.5 साल से हमारे 12 विधायकों की फाइल राज्यपाल के पास अटकी पड़ी है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ शिवसेना के चीफ व्हिप जो है सुनील प्रभु, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज 5 बजे सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, संजय राउत की ओर से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल जब 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश कैसे दे सकते हैं। राउत ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल सिर्फ इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आपको यही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कोई चाहता है कि फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में हो, तो जाहिर तौर पर वो फ्लोर टेस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह से ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका शिवसेना की ओर से दायर की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है। लेकिन फिलहाल संजय राउत की ये तिलमिलाहट बताने के लिए काफी है कि अब सरकार महाराष्ट्र में गिरने वाली है, क्योंकि फिलहाल बहुमत का आंकड़ा उद्धव ठाकरे सरकार के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के बाकी नेता हैं, उनके साथ फिलहाल शिवसेना के 39 विधायक हैं और कुल मिलाकर जो विधायकों की संख्या है वो 51 तक पहुंच रही है। और ऐसे में शिवसेना के पास उनके अपने विधायकों की संख्या घटकर महज 16 हो चुकी है। तो उसके बाद ये साफ है कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कल अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना तय है, क्योंकि फिलहाल विधायकों की संख्या नहीं है और जाहिर तौर पर बहुमत परीक्षण के जरिए ये साबित उद्धव ठाकरे सरकार को करना होगा कि उनके पर्याप्त विधायकों का समर्थन उनके पास है। अगर वे इसमें फेल हो जाते हैं तो नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर कुर्सी पर बना रहना है तो विधायकों की संख्या होना जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सियासी उठापटक जारी है, जाहिर तौर पर इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास जो है वो बहुमत नहीं है। यही वजह है कि लगातार संजय राउत की तिलमिलाहट, लगातार उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। एक के बाद एक तमाम बयान वो दे रहे हैं। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर जारी है और इस बीच जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है और भले ही बीजेपी ये कह रही है कि इस सियासी उठापटक से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कल दिल्ली का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 2 घंटे तक बैठक की है। उनके साथ मीटिंग उनकी हुई है। साथ ही
जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद देर शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी देवेंद्र फडणवीस मिले हैं। इसको लेकर भी संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं और मुलाकातों का दौर चलता है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है वह जेट क्या राफेल विमान की स्पीड से भी ज्यादा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। जनता सब कुछ देख रही है, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल इस तरह से संजय राउत के एक के बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जहां वो न सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट बल्कि राज्यपाल और उसके बाद अब लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए हैं, दरअसल 8 निर्दलीय विधायक और साथ ही देवेंद्र फडणवीस की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है राज्यपाल से, जिसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो महाराष्ट्र विधानसभा सचिव हैं उनके नाम पत्र लिखा और उसमें लिखा है कि शिवसेना के 39 विधायकों ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर आने का फैसला किया है और इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायकों ने 28 जून को राजभवन को एक लेटर भेजा है जिसमें ठाकरे सरकार के पास फिलहाल विधायक नहीं है, ठाकरे सरकार अल्पमत में है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन हालात में फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराए जाने की जरूरत बताई है। राज्यपाल ने विधानसभा सचिव को भेजे गए लेटर में यह भी कहा है कि 28 जून को विपक्ष के नेता ने उनसे मिलकर राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्होंने फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की ताकि राजनीतिक सौदेबाजी पर रोक लगाई जा सके। यानी देवेंद्र फडणवीस ने जो मुलाकात राज्यपाल से की है उसका जिक्र भी किया गया है और जिसके बाद राज्यपाल ने अब विधानसभा के जो सचिव हैं उन्हें लेटर लिखकर जल्द से जल्द ये विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है और कल फ्लोर टेस्ट के आदेश राज्यपाल की ओर से दिए गए हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए अब शिवसेना ने ये हथकंडा अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पहुंच चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर आज शाम 5 बजे सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगाई, जिसके बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें अगर उद्धव सरकार फेल हो जाती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल के खिलाफ एक बार फिर से जिन शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तमाम आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जब उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत ये आदेश दिया है तो एक बार फिर राज्यपाल को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और राज्यपाल मिले हुए हैं, राज्यपाल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से तमाम आरोप जो हैं वो राज्यपाल पर मढ़े गए हैं। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट जो फिलहाल असम के गुवाहाटी में मौजूद है, अब फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद जाहिर तौर पर मुंबई का रुख करेगा और अब असम से गोवा और गोवा से फिर मुंबई के लिए के तमाम बागी विधायक रवाना होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें उद्धव सरकार पास हो पाएगी या फिर सरकार गिर जाएगी और महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होगा, ये सब कुछ कल देखना होगा। वहीं आपको बता दें संजय राउत लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं और ट्वीट करते हुए अब भारतीय संविधान की दुहाई दी जा रही है। इतना ही नहीं, ये न केवल अन्याय है बल्कि भारतीय संविधान का उपवास भी है कि इस तरह से 11 जुलाई तक जब विधायकों को अपना पक्ष कोर्ट पे रखना है और उस दौरान इस तरह से ये जो है सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। तो तिलमिलाहट साफ तौर पर ये बता रही है कि उद्धव सरकार
खतरे में है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। देखना यह होगा कि कल क्या फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार पास हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बहुमत उद्धव ठाकरे सरकार साबित नहीं कर पाती है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा और बीजेपी क्या महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।